12। 12 क्या है? कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ट्रायंगल ऑफ ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? हम लोग को डायरेक्ट फार्मूला याद रखते हैं, ठीक ना। बहुत सारा तरीका है, एक डिटरमिनेंट फॉर्म से भी हम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं करना है। 1/2 इक्वल टू सभी पॉइंट का रखना है, 1/2 बस। लेकिन वहाँ एक्सपेंड करना पड़ेगा, तब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन हमको यहाँ पर डायरेक्ट यूज करना है, तो इसलिए हम आपको फार्मूला देते हैं, आप लोग को याद करना होगा, ठीक ना। याद कर लीजिएगा तुरंत बन जाएगा, ठीक है। इसको रट लेना, ठीक। क्या होता है फार्मूला? 1/2 इंटू x1 बताते हैं, एक रुक जाओ, y2 - y3 प्लस ऑफ x2 y3 माइनस ऑफ y1 प्लस ऑफ x3 y1 माइनस ऑफ y2। देखो कुछ नहीं है, किसी भी ट्रायंगल का त्रिभुज एरिया निकालना है तो क्या करना है? x1 इसको प्रोडक्ट में और इसको क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि आपको नहीं समझ में आएगा। देखो हम समझाते हैं। अगर x1 लिए तो x1 को छोड़कर y में और x में क्या बचा? x2 बचा, और वहां x1 अगर ले लेते हैं तो y में क्या बचा? देखो यहाँ तो ऐसे समझो, x1 अगर लेते हैं तो y में क्या बचा? x1 अगर लेते हैं तो y में y2 और y3 बचा। x2 में क्या बचा? x2 अगर ले लेते हैं तो क्या बचा? y3 और y1 बचा। x3 लेते हैं तो y1 और y2 बचा। तो बस उसी तरह किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो क्या होता है? 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस ऑफ x3 y1 माइनस ऑफ y2। जल्दी से नोट कीजिएगा, हम आपको आगे बढ़ाते हैं। देखो 13 पॉइंट क्या है? अगर 13 पॉइंट में क्या है? अगर बेस और हाइट ट्रायंगल का एरिया ही निकालना है, लेकिन उसमें क्या था? हर वर्टेक्स दिया गया था तो निकालना था। अगर यहाँ पर एंगल दे दिया गया है तो कैसे निकलेगा? अगर बेस और हाइट दे दिया गया है तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसी भी बेस और हाइट दे दिया गया, ठीक है। ए बेस और हाइट दे दिया गया तो किसी भी ट्रायंगल का क्या हो जाएगा? एरिया क्या हो जाएगा भाई? रट लेना, क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस, पहले आप लोग 9th में भी पढ़ा होगा। 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है जी। जिसका एंगल निकालना बेस इंटू हाइट 14 पॉइंट। अगर एंगल दे दिया गया रहेगा, ठीक ना, ए बी सी हमको ए निकालना है, त्रिभुज ऑफ ए बी सी। अगर एंगल दे दिया गया तो क्या होता है? 2BC इंटू ऑफ साइन। जो एंगल निकालना है भाई, जो एंगल निकालना रहता है उसके बगल वाले साइड को हम क्या करते हैं? आपस में प्रोडक्ट करते हैं और साइन ऑफ एंगल कौन लेते हैं? जो एंगल दोनों साइड के बीच वाला जो रहता है उसको हम क्या करते हैं? एंगल लेते हैं। तो आपको यहाँ समझ में आ गया। अगर हाइट और बेस में रिलेशन दिया गया है तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर एंगल दिया गया है किसी भी, जो एंगल का निकालना है तो उसके बगल वाला साइड को क्या कर देंगे? प्रोडक्ट कर देंगे, और साइन ऑफ जिस एंगल का निकालना है उस एंगल को क्या कर देंगे? रख देंगे। जैसे में हमको कोण बी का निकालना था, कोण बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 ए साइड इंटू ऑफ साइन ऑफ ए। आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। देखो लिखो, अगला पढ़ते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है भाई? 15 पॉइंट। समझ में आया? ये सब आसान है, आप लोग 9th में पढ़े हैं, ठीक है। कितना पॉइंट था ये? 15 पॉइंट। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ट्रायंगल तो पढ़ लिया।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा भाई, लेंथ गुने ब्रेथ, याद रखना। 16 एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये सब पढ़ा है, यहाँ पर थोड़ा सा यूज आता है इसलिए हम आपको पढ़ाते हैं। क्या हो जाएगा भाई, x का स्क्वायर, कोई साइड दे दिया गया राइट ना, सभी का क्या होता है, सेम होता है, ठीक ना, x x x x और l और b। देखो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। 17 एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा जी, पाई आर, क्या हो जाएगा रेडियस। आपको सब फॉर्मूला क्या करना होगा, याद करना होगा, चलो से इसको याद कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एटीन पॉइंट में क्या पढ़ना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वहां पर पढ़ा था नहीं, देखो यहाँ पर नहीं पढ़ना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल फॉर्मूला होता है √3/4 इनटू ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। 19 पॉइंट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1/2 डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, इसका डायग्राम क्या हो जाएगा, ये दोनों है जी, ये क्या है d1 और क्या है d2, तो फार्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी कि त्रिभुज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, 1/2 d1 into d2 sin थीटा, 1/2 d1 d2 sin, d1 और d2 है, ये क्या है, डायगोनल है, ये क्या है, डायगोनल है, तो दोनों क्या करते हैं, दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट करते हैं और एंगल लेते हैं और डिवाइड करते हैं 2 से। तो नहीं समझ में आ गया, इधर इधर लिख देते हैं, ठीक ना। 20 एरिया ऑफ रोमबस क्या है, सब आसान है इसलिए जल्दी से हम करते हैं, ठीक ना। एरिया ऑफ रोमबस क्या है भाई, एरिया ऑफ रोमबस में क्या हो जाएगा, 1/2 d1 into d2, क्यों, इसमें फार्मूला सेम है, 1/2 d1 into d2 sin एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, लेकिन एरिया ऑफ रोमबस में 1/2 d1 into d2, क्योंकि यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री, यानी कि sin 90 क्या होता है भाई, 1 होता है, तो यानी कि 1/2 d1 into d2 sin थीटा sin 90 इक्वल टू 1, तो आंसर हो जाएगा 1/2 d1 into d2। d2 एरिया ऑफ रोमबस, जल्दी से नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है, देखो आगे पढ़ लेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। 21 समझ में आ रहा है, सब आसान है, फॉर्मूला से फिर रट लेना, ठीक है, रिमेंबर इट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है भाई, P1 और P2 एक दूसरे का होता है परपेंडिकुलर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा जी, P1 into P2 बटा sin थीटा। जो P1 P2 क्या है भाई, जो P1 और P2 क्या है, परपेंडिकुलर फॉर्म है, आंसर क्वेश्चन में दिया गया है परपेंडिकुलर फॉर्म, तो बस क्या करना है, पुट करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल जाएगा, नोट कीजिए। आगे आपको हम थोड़ा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ठीक है ना, इसको जरा नोट कीजिएगा, ठीक है, आप लोग नोट कीजिए इसको। ठीक लग रहा है, चलो इसे नोट कीजिएगा, स्लो मोशन है, ठीक ना।
आगे हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। कितना टाइम हुआ? 45। चलो आज 2 घंटे क्लास चलेगा, सब लोग बैठे रहेगा। चलो आगे हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। सब लोग ध्यान से इसको समझेगा, ठीक है। 22 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट समझेगा। सभी लोग व्हाइट बोर्ड पे रखेगा क्या भाई? ए बी सी पी क्यू आर। अच्छा एक बात बताओ, इसमें तुमको क्या लग रहा है? इसमें तुमको क्या दिख रहा है? इसमें एक बहुत बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है और उसमें 4 छोटा छोटा ट्रायंगल दिख रहा है। देखो दिख रहा है जी। तो हम क्या लिख सकते हैं भाई इसको? हम त्रिभुज ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू, ये जो ए वाला है, हाँ एक मिनट सुनाता है, जो ए वाला है ट्रायंगल, ए वाला ट्रायंगल, ए वाला ट्रायंगल और ए ट्रायंगल, क्या ये चारों ट्रायंगल आपस में इक्वल है? क्या ये चारों ट्रायंगल आपस में इक्वल है जी? देखो तो ये चारों ट्रायंगल पी बी आर इज इक्वल टू पी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर सी इज इक्वल टू पी ए क्यू। क्या ये चारों जो ट्रायंगल है, ये जो चारों ट्रायंगल है, क्या आपको ये आपस में इक्वल दिख रहा है भाई? तो क्या इसको हम लिख सकते हैं जी 4 इंटू कोई ऑफ एक ट्रायंगल पी बी आर, क्या लिख सकते हैं? तो क्या इसको ट्रायंगल ऑफ ये बड़ा वाला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 गुने ऑफ कोई एक, देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 गुना ऑफ ट्रायंगल ऑफ ए पी क्यू, क्योंकि सभी का तो सेम होगा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। सुपर है, ठीक है। 22 पॉइंट आप लोग याद कीजिएगा। क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आई? कोई भी ट्रायंगल दिया गया है, बड़ा इज इक्वल टू 1 2 3 4, 4 गुना क्या है आपस में गुना देने की, 4 गुना ऑफ इतना। 22 समझ में आ गया। चलो 23 नोट करो भाई इसको। ट्वेंटी थ्री में क्या है? एक बात बताओ भाई, बस उसी तरह का यहाँ पर है, ठीक ना। वहां पर क्या था कि 4 था, यहाँ पर क्या भाई? त्रिभुज ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ट्रायंगल ऑफ, क्या इसको हम लिख सकते हैं जी? ट्रायंगल ऑफ पी क्यू सी इज इक्वल टू ट्रायंगल ऑफ क्यू सी आर, ट्रायंगल ऑफ पी सी आर, क्या लिख सकते हैं भाई? एट तीनों ट्रायंगल आपस में क्या हुआ है? इक्वल है, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं जी 3 इंटू ट्रायंगल ऑफ पी क्यू और सी, वही बात है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जी 3 इंटू ट्रायंगल ऑफ पी क्यू और सी। क्या हुआ समझ में आ गया भाई? देखो बस उसी तरह है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, समझ में आया? और मेरा नाम क्या है पता है नहीं, अभी तुम्हारा याद था नहीं। चलो समझ में आ गया, जल्दी से नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। और